Hello bachcho, let's read this question. Question says active mass of 2 moles of NaCl kept in 4 liter vessel at NTP is option A 1 option B 2 option C 1/2 option D not defined. Key concept for this question is active mass. ये जो टर्म है ना एक्टिव मास, ये बेसिकली पहले यूज किया जाता था किसके जगह पे? कंसंट्रेशन की जगह पे, राइट? किसकी जगह पे यूज किया जाता था? कंसंट्रेशन की जगह पे यूज किया जाता था। और ये होता था बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दे देता एक्टिव मास। ठीक, बट active mass in case of pure liquid and pure solid क्या होता है? it is taken to be unity. अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें बोला है एक्टिव मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ NaCl। यहाँ पे NaCl दिया हुआ है ना, NaCl का अगर सॉलिड स्टेट होगा तो उसको हम लोग प्योर सॉलिड स्टेट मानेंगे। ठीक, और अगर वो दे दिया कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, राइट, एक्वस सॉल्यूशन है, तो वो हमारे पास प्योर नहीं होता, वो बेसिकली हमारे पास एक मिक्सचर होता है, राइट? वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है? वो एक मिक्सचर होता है। और इस वजह से इसके लिए NaCl एक्वस का सॉल्यूशन देता है या NaCl का सॉल्यूशन देता है हमें सिंपली, तो उसके लिए हम लोग एक्टिव मास ऐसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, बट यहाँ पे सिंपली सिर्फ सॉलिड दिया हुआ है, सॉलिड को रख दिया गया है 4 लीटर वेसल में, राइट? एक वेसल है 4 लीटर का, उसमें हमने क्या रख दिया? 2 मोल्स ऑफ NaCl रख दिया। ठीक, तो वो किस फॉर्म में रहेगा? सॉलिड फॉर्म में। अगर वो सॉलिड फॉर्म NaCl सॉलिड है तो वो प्योर सॉलिड की फॉर्म में कंसिडर की जाएगी। ठीक है, प्योर सॉलिड फॉर्म अगर होगी तो उसके लिए जो एक्टिव मास होगा वो यूनिटी होगा। ठीक है, यानी 1 होगा। इसलिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।